मातृ नवमी क्या है? मातृ नवमी पितृपक्ष में आने वाली नवमी तिथि यानी 9वां दिन होता है। इस दिन को विशेष रूप से कुल की सभी मृत माताओं, दादियों, परदादियों और अन्य सुहागिन स्त्रियों के श्राद्ध और तर्पण के लिए समर्पित किया गया है। इसे अविधवा नवमी भी कहा जाता है, जिसका एक बहुत गहरा अर्थ है। इसे अविधवा नवमी क्यों कहते हैं? अविधवा शब्द 2 भागों से बना है, अ यानी नहीं और विधवा। इसका अर्थ है जो विधवा नहीं है। यह दिन विशेष रूप से उन सौभाग्यशाली स्त्रियों के श्राद्ध के लिए है जिनकी मृत्यु उनके पति के जीवित रहते हुए हुई हो, यानी जो सुहागिन मरी हो। चूंकि वो विधवा के रूप में नहीं मरी, इसलिए इस दिन को अविधवा नवमी कहा जाता है। जैसे पितृ ऋण होता है, वैसे ही हम पर मातृ ऋण भी होता है। हमारी माँ हमें जन्म देती है और हमारा पालन पोषण करती है। यह दिन विशेष रूप से अपनी माँ, दादी और वंश की सभी माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके ऋण से मुक्त होने का सबसे बड़ा अवसर है। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, यह इस दिन का सबसे बड़ा फल माना जाता है। जब हम इस दिन कुल की मृत सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माना जाता है कि वे अपनी कृपा से परिवार की जीवित सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं, यानी उनके पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस दिन श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ साथ किसी सुहागिन स्त्री को भोजन कराना और उन्हें सुहाग की सामग्री यानी साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। संक्षेप में, मातृ नवमी सिर्फ एक श्राद्ध की तिथि नहीं है, ये हमारे वंश की मातृ शक्ति को नमन करने का दिन है। ये उन सभी माताओं, दादियों और स्त्रियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है जिन्होंने हमारे परिवार की नींव रखी। इस दिन श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध परिवार में सौभाग्य और शांति लाता है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।